अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमने क्यू की बात की। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास हम जो क्यू की दो वेरिएशंस हैं जिसे हम प्रायोरिटी क्यू कहते हैं और सर्कुलर क्यू कहते हैं। तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं, उसका हम कोड देख लेते हैं। An array items 0 and to n-1 consisting of n items। अब सर्कुलर array में जब है हम रैप राउंड जो है वो यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सर्कल में हमारे पास एरे आ जाती है और इसमें फ्रंट और रियर जो है हमारे पास ऐड हो जाती है। इसका बेनिफिट हमारे पास ये हो जाता है सर्कुलर एरे यूज करते हुए जब हम क्यू इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें हमारे पास बेनिफिट ये हो जाता है कि हम जो है वो अगर स्पेसेस खाली भी हो जाए, जब हम एलिमेंट को डिलीट कर लेते हैं तो एरे में हम जो है वो अगर स्पेस फ्री हो जाए तो हम उसमें इंसर्शन मजीद नहीं कर सकते, एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्कुलर रे में हमारे पास ये फ़ायदा हो जाता है कि हम कनेक्ट हो जाता है, फर्स्ट जो है वो लास्ट से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए हम बार-बार सर्कल में घूमते रहते हैं। तो हम वहाँ पे इंसर्शन ईज़िली कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या 0 से लेके n-1 इंडेक्स तक हमारे पास, क्योंकि हम अरेज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास अगर n नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपके अरे के अंदर तो 0 से n-1 तक जो है वो आपकी लोकेशन चलेंगी, ठीक है। अरे के इंडेक्स 2 इंडेक्सेस फ्रंट एंड रियर दैट डेजिग्नेट पोजीशन इन द आइटम्स अरे। अब उसमें क्या है कि हमारे पास दो इंडिसेस हैं, फ्रंट और रियर, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे पास एरे के अंदर जितने भी आइटम हैं उनकी पोजीशंस बताने के लिए हमने ये दो इंडिसेस फ्रंट और रियर यूज किए हैं। We can use the following assignment to increment the indices so that they always wrap around after falling off the high end of the array। अब जो हमारे पास फ्रंट और रियर है, इसमें क्या ये दो इंडिसेस हैं और ये हमारे पास ऑलवेज इंक्रीमेंट होंगी, ठीक है। जब हमारे पास हम सर्कल में घूम रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जब भी अरे एंड होने लगेगी तो हमारे पास क्या होगा कि ये दो पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट होंगे। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉडुलस एन, ठीक है। रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉडुलस एन। अब आप जब भी कोई वैल्यू रिमूव करेंगे तो आपका फ्रंट इंक्रीमेंट होगा, ऑब्वियस है कि इंक्रीमेंट होगा कि आप फ्रंट आगे फर्दर मूव करता चला जाएगा। रियर है तो रियर में जब आपने एक एलिमेंट ऐड कर दिया है, आप एंड से ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास रियर में भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसका मॉडुलस लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास वो फ्रंट एलिमेंट जो है वो बता देगा कि ये आपका फ्रंट है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम क्लास में क्यू को कैसे जो है वो डिफाइन करते हैं। क्यू क्लास की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम जो क्यू है वो हमारे पास 100 है, ठीक है। टाइप डिफाइन इन इंटीजर आइटम टाइप, हमने टाइप जो है वो डिफाइन कर दी है कि हमारे पास इंटीजर टाइप का आइटम होगा। अब हमारे पास क्लास क्यू है, इसमें हमारे पास क्या है कि आइटम टाइप आइटम मैक्सिमम क्यू। अब हमने जो है वो अरे जो है वो एक आइटम्स की अरे जो है वो बता दी है कि हमारे पास जो भी मैक्सिमम क्यू का साइज है वो 100 है। हमने वो वेरिएबल इसके अंदर नाम लिख दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आइटम टाइप हमने पीछे टेम्पलेट जो है वो यूज़ किया था, उसमें से हम जो यहाँ पे हमने टाइप जो है वो इंटीजर टाइप आइटम टाइप डिफाइन कर दिया, तो इसकी टाइप भी वही आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, इंटीजर, फ्रंट, रियर और काउंट। काउंट में हमने क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद माई क्लास के पब्लिक फंक्शंस हैं, क्यू कंस्ट्रक्टर है, इसमें ये चेक करना है कि क्यू इज एम्प्टी इज फुल, इंसर्ट जो भी न्यू आइटम आपने इंसर्ट करना है और आपने कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो वो आइटम बता देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन है हमारे फंक्शंस की। क्यू का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, फ्रंट को 0 से और रियर को 0 से, ताकि हमारे पास गार्बेज वैल्यूज ना आए। इज एम्प्टी है तो काउंट इज इक्वल टू 0। अगर काउंट 0 है मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा क्यू एम्प्टी है। इस फुल का मतलब ये है कि काउंट वेरिएबल की वैल्यू अगर मैक्सिमम क्यू की जितनी वैल्यू उसकी इक्वल हो गई है तो इसका मतलब है, अगर काउंट भी 100 है मैक्स भी 100 है तो इसका मतलब है हमारा क्यू जो है वो इस टाइम फुल है। उसके बाद हम इंसर्शन की बात करते हैं कि हम क्यू में एलिमेंट जो है इंसर्ट करना चाहते हैं। हम कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो पहले हम इस फुल का फंक्शन लाजमी कॉल करेंगे कि कहीं आपका क्यू फुल तो नहीं है, ठीक है। अगर फुल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम एल्स पार्ट में जाएंगे और आइटम रियर इज इक्वल टू न्यू आइटम, ठीक है। आइटम्स रियर की जो भी पोजीशन है, ठीक है, उसके ऊपर आपने न्यू आइटम डाल देता है। आइटम की अरे में रियर की लोकेशन के ऊपर आपने न्यू आइटम इंसर्ट कर देना।
उसके बाद रियर जो है वो आपका एक ऐड हो जाएगा और परसेंट मैक्स क्यू, ठीक है, उसमें उसको रियर रियर जो भी लोकेशन होगी, रियर जिसको पॉइंट करा होगा उसमें उस वैल्यू में वो एक ऐड करेगा और उसका मॉडुलस लेगा मैक्स क्यू जो भी उसकी टोटल वैल्यू है, ठीक है, और वो आपकी रियर की वैल्यू बन जाएगी और उसमें फिर वो एक काउंट में पहले एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब रियर की लोकेशन जो है वो पहले एक इंक्रीमेंट हो जाएगी ताकि हमारे पास खाली जो स्पेस है आपका रियर पहले से उस पर मूव कर जाए। जब पहले से मूव करेगा, पहले उस पर मूव कर जाएगा तो ही आप इंसर्शन भी कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपका रियर जो है वो ब्लैंक स्पेस पे नहीं बैठा हुआ तो आप फिर उसमें इंसर्शन भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि अगर आपने एलिमेंट जो है वो रिमूव करना है, क्यू से एलिमेंट रिमूव करना है तो आपने क्या किया, आइटम टाइप एंड आइटम, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो आपने क्या करना है, आपने बता देना जी अंडरफ्लो है, एल्स क्या है, आइटम इज इक्वल टू आइटम फ्रंट, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1% मैक्स क्यू माइनस माइनस काउंट। अब उसमें रिमूव कर लिया तो आपने फ्रंट, क्योंकि हमने फ्रंट की जो भी लोकेशन होगी उसमें आइटम की अरे की जो फ्रंट लोकेशन है उसमें आप उसकी जो भी वैल्यू आपने आइटम को साइन कर देनी है और फ्रंट में आप एक इंक्रीमेंट कर देंगे और उसको मैक्स क्यू से मॉडुलस कर देंगे और उस पे हमारे पास काउंट जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्यू जो है वो इस तरह से रिमूव इंसर्शन होती है, क्यू के अंदर हम एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस कोड को इम्प्लीमेंट करके देखें हम यहाँ पे अपने कोड को रन करके देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक कोड है जिसमें हमने मैक्सिमम साइज 101 ले लिया। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे दैट विल स्टोर द क्यू, ठीक है। ये मैक्सिमम साइज है उस अरे का जो कि इस क्यू को स्टोर करेगी। यहाँ पे हम क्यू के नाम से एक क्लास क्रिएट करें और यहाँ पे हमने अरे का मैक्स साइज दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट और रियर है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया जो कि फ्रंट और रियर को -1 से इनिशियलाइज कर देगा। फ्रंट और रियर -1 है, इसमें कोई गार्बेज वैल्यू भी नहीं आएगी और यहाँ पे हमारा क्यू जो है वो इस टाइम एम्प्टी है, ठीक है। टू चेक वेदर क्यू इज एम्प्टी और नॉट, अगर हम इस काम को चेक करने इस चीज को चेक करने के लिए कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी, तो हम बूल इज एम्प्टी का फंक्शन जो है वो लिखेंगे। उसमें क्या फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1। जब आपका फ्रंट और रियर दोनों -1 के इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि आपका क्यू एम्प्टी है। टू चेक वेदर क्यू इज फुल और नॉट, फुल चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, रियर प्लस 1% मैक्स साइज इज इक्वल टू फ्रंट, ट्रू और फॉल्स। अगर रियर प्लस 1, रियर में आपने एक वैल्यू ऐड की है और मैक्सिमम साइज पे मॉडुलस लिया है और वो फ्रंट के इक्वल हो गया है, फ्रंट और रियर दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है। उसका जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों अगर इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वो ट्रू रिटर्न करेगा, वो फुल है, अगर अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इंसर्ट एन एलिमेंट इन क्यू एट रियर। आपने जब भी क्यू के अंदर इंसर्शन करनी है तो आपने रियर से इंसर्शन करनी है, ठीक है। तो आपने इंटीजर एक्स जो है वो इन क्यू कर दिया। अब इन क्यू एक्स इफ इज फुल, आपने इस फुल चेक करना है कि फुल है, क्यू फुल है तो आप रिटर्न करेंगे, ठीक है। इज एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर दोनों इक्वल टू 0 अगर हो जाएंगे तो वो आपके पास बता देगा कि आपका क्यू एम्प्टी है। अगर नहीं है तो वो फिर रियर के साइज में मैक्स को उस पे डिवाइड करेगा, ठीक है। उसका मॉडुलस लेगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रियर में डालेगा और ए के रियर की जो भी लोकेशन होगी वो हमारे पास एक्स आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यूज लोकेशन में वो डाल देगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिमूव एन एलिमेंट इन क्यू फ्रॉम फ्रंट एंड, क्या है, आपने एलिमेंट जो क्यू के हैं वो सारे के सारे आपने फ्रंट से रिमूव करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डी क्यू का फंक्शन कॉल किया, डी क्यू में क्या है आप चेक करेंगे एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी है तो आप रिटर्न कर देंगे। अगर जो है एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, रियर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर एम्प्टी है तो सिंपली वो रिटर्न हो जाएगा। अगर फ्रंट जो है वो रियर की इक्वल है तो तब भी रियर और फ्रंट में -1 आ जाएगा। एल्स क्या हो जाएगा कि फ्रंट जो है वो आपके पास मैक्स साइज, फ्रंट में आप एक इंक्रीमेंट करेंगे और उसको मैक्स साइज के साथ उसका मॉडुलस लेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास जो है वो फ्रंट में आ जाएगी, ठीक है। तो आप
डी क्यू करेंगे तो डी क्यू में आपका फ्रंट और रियर जो है वो इक्वल आ जाएगा जब, तो फिर आपके पास सॉरी आप फ्रंट से जो है वो वैल्यूज जो है वो निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है कि नेक्स्ट क्या है कि आपने फ्रंट जो है वो सिर्फ फ्रंट, रियर क्यू का फ्रंट बताता है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में आपके जो भी क्यू के अंदर वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो आपकी सारी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे काउंट क्या है, फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन काउंट जो है वो जो भी वैल्यूज आपकी इसके अंदर होंगी वो सारी की सारी आपको ला के दे देगा। ये वाली जो स्टेटमेंट इंडेक्स इंटीजर इंडेक्स इज इक्वल टू फ्रंट प्लस आई मॉडुलस मैक्स साइज इंडेक्स ऑफ एलिमेंट वाइल ट्रेवर्सिंग सर्कुलरली फ्रॉम फ्रंट। जब आप फ्रंट से सर्कुलर अरे को जो है वो ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो ये आपके इंडेक्सेस जो हैं वो आपको ला के दे देगा। अब मेन फंक्शन में हमने क्या किया है कि हमने क्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, क्यू का एक इंस्टांस क्रिएट कर लिया। ठीक है, और हम जो है वो इन क्यू डी क्यू के बाद जो है वो वैल्यूज प्रिंट करवाएंगे। हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। इसमें अब देखिए हमारे पास आउटपुट आ रही है इन क्यू टू हमने हार्ड कोड किया, फिर क्यू भी 2 है, उसके बाद क्यू 4 तो हमारे पास 2 और 4 आ गया क्यू के अंदर, इन क्यू 6 तो 2 4 और 6 आ गया, डी क्यू तो हमारे पास ये 4 और 6 आ गया। उसके बाद इन क्यू 8 है तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 6 और 8। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे इन क्यू 6 तो मैंने डी क्यू का जब फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास ये 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो हमारे बाकी के फंक्शंस लिखे हैं उनको भी हम चेक करें कि ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम इसका मैक्स साइज जो है वो 101 से हटा के 10 कर दें, ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि हमारा कोड फिर कैसे काम करता है। यहाँ पे अब मैं अगर यहाँ पे मैं अगर इसको डाल दूं स्टेटमेंट को, यहाँ पे मैंने ये जो है वो यहाँ पे मैं इसका साइज अगर इक्वल कर देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दी 5 2 और यहाँ पे मैंने डाल दी 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि अब मेरा प्रोग्राम क्या आउटपुट देता है मुझे। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि हमने वैल्यू जो है वो क्यू के अंदर डाल दी हुई है। इस टाइम हमारे क्यू में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो 2 4 6 2 4 6, और यहाँ पे अगर मैं डी क्यू का फंक्शन जो है वो सिर्फ कमेंट कर दूं, ठीक है, तो फिर हमारी जो वैल्यू है वो क्या आती है। यहाँ पे मैं इन सबको जो है वो कमेंट कर देती हूँ फिलहाल के लिए, सिर्फ हम आउटपुट देखने के लिए कि ये फिर एक लाइन में हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्यू डॉट प्रिंट जो है वो कॉल कराते हैं। अब हमारा क्यू कैसे शो होगा, अभी तो हमारे पास कॉलम में वैल्यूज आ रही हैं, अगर हम इसको करें तो अब ये देखिए हमारे क्यू में जो वैल्यूज आ रही हैं 2 4 6 8 7 2 3 9 5 4। ठीक है, अब हमारा जो क्यू है वो इस तरह है। अब अगर आप क्यू डॉट फ्रंट का फंक्शन कॉल करें तो वो आपको क्या आउटपुट देता है। ठीक है,
अब अगर हम फ्रंट का फंक्शन कॉल करें तो हमारे पास वो क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास हमने जो ब्रेसेस हैं वो डिलीट हो गई थी हमसे, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा था। यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा कंपाइल करें और रन करें तो हमारे पास देखें, अब क्यू डॉट फ्रंट देखें, वो कुछ भी नहीं आपको दे रहा। वो क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो फ्रंट वैल्यू तो वो क्यू की उठा के ले आया है, लेकिन हमने यहाँ पे उसके बाद क्यू डॉट प्रिंट कॉल नहीं किया, इसलिए वो हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करके नहीं दे रहा। तो हम इसको क्यू डॉट प्रिंट कर लेते हैं। तो अब हम अगर इसको कॉल करके देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए इस कोड में हमारे पास फ्रंट प्रिंट कराने के लिए हमें जो है वो प्रिंट के स्टेटमेंट में फ्रंट जो है वो सी आउट लाजमी कराना पड़ेगा, क्योंकि ये सी आउट नहीं है, तो इसलिए हम जब इसको प्रिंट के फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे तो ये हमारे पास जो फ्रंट ने तो फ्रंट जो है वो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सी आउट ए फ्रंट लिख देंगे तो हमारे पास जो है वो ये कॉल हो जाएगा। तो हम इसको रन करके देखें तो ये हमारे पास आउटपुट क्या दे रहा है, ये देखें, ये हमारे पास कहता है कि आपके पास जो फ्रंट एलिमेंट है क्यू का वो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ ये कमेंट कर दूं तो फिर इसमें क्या होगा, अब देखें अगर मैं फ्रंट में ये प्रिंट ना भी लिखूं तो फ्रंट के लिए मैं ये प्रिंट ना भी कॉल करूं तो हमारे पास ये 2 एज इट इज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैंने जो वो प्रिंट की उसमें स्टेटमेंट लिखी है सी आउट ए फ्रंट, तो मैं अगर इसको कमेंट कर दूं तो फिर क्या हमारे पास आंसर आएगा, अब देखिए अब हमारे पास वो प्रिंट करके हमें नहीं दे रहा। तो हमने जो प्रिंट की स्टेटमेंट में ये सी आउट लिखा था और जस्ट हमने फिर क्यू डॉट फ्रंट कॉल किया तो उसने उस फ्रंट को हमें शो करा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है आप प्रिंट दोबारा दोबारा कॉल ना भी करें तो वो आपके पास आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो कोड जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें और एलिमेंट ऐड करना चाहूँ तो वो हमारे पास ऐड करने देगा हमें, हम देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं डाला इसलिए हमारे पास ये एरर आ गया। अब इसमें हम इसको करके देखते हैं। इसमें हम अब ये देखें, यहाँ पे मैंने एक और एलिमेंट जब ऐड करने की कोशिश की तो मैंने मैक्स साइज 10 किया था। तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास क्यू जो है वो फुल है, हम इसमें और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यू डॉट प्रिंट है तो इसलिए उसने क्यू के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, और फ्रंट है तो हमने फ्रंट पूछा था तो वो फ्रंट एलिमेंट आउटपुट में आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से हम अपने कोड में जो है वो वेरिएशन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे क्यूज जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो कोड देखते हैं वो हम देखते हैं कि हम किस तरह से क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टेम्पलेट क्लास यूज करके और डायनेमिक अरेज यूज करके। अब इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ भी हमने क्यू की क्लास बनाई है, इसमें यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, और क्लास क्रिएट की है आइटम टाइप की। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास उसी तरह क्यू का कंस्ट्रक्टर है, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, फिर डिस्ट्रक्टर है, फिर हमने इस फुल का मेथड लिखा हुआ है जो कि कांस्टेंट है, फिर इस एम्प्टी है जो कि हमें बता रहा है, फिर ये भी कांस्टेंट मेथड है, और फिर इंसर्ट है, ठीक है। इसी तरह से रिमूव है, ये सारे वही फंक्शंस हैं जो हम पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अब हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें यहाँ पे हमारे पास ये प्राइवेट एलिमेंट्स हैं, इसके फ्रंट फ्रंट रियर और जो है वो मैक्स क्यू
कि मैक्सिमम जो है वो क्यू की क्या वैल्यू है और काउंट और आपके पास इन टाइप के आइटम्स। ये हमारे पास डायनेमिक अरे इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। अब इसमें क्या हम टेम्पलेट क्लास यूज कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है कि क्यू में हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। यहाँ पे हमने आइटम टाइप दे दी है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम क्यू को हमने 501 दे दिया कि मैक्सिमम जो हमारा क्यू होगा वो हमारा उसका लिमिट 501 होगी। फ्रंट रियर काउंट इन सबको हमने 0 साइन कर दिया है और हमने न्यू के थ्रू यहाँ पे अरे की टाइप दी है आइटम टाइप और यहाँ पे वैल्यू दे दी मैक्स क्यू। यहाँ पे हम डायनेमिकली जो है वो मेमोरी एलोकेट करें। ज़ाहिर है जब हम डायनेमिकली एलोकेट करें तो हम डिस्ट्रक्टर भी लिखेंगे जो कि हमारे पास डिलीट के थ्रू उसकी मेमोरी जो है उसको ज़ाया करेगा, ठीक है, उसकी मेमोरी को ख़त्म कर देगा जो भी एलोकेट हुई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने इस एम्प्टी का फंक्शन इस तरह कॉल किया, काउंट 0 है, इसका मतलब है कि एम्प्टी। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने सिर्फ क्लास टेम्पलेट यूज़ की है, यहाँ पे हम सिर्फ आइटम टाइप दे रहे हैं, ठीक है। और फिर फुल का फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जब भी आपकी काउंट मैक्स के इक्वल हो जाएगी तो आप जो है वो बता देंगे कि आपका ये रिटर्न फुल है टैग क्यू, इसमें आप कोई और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारे पास जो कोड है वो हमारे पास टेम्पलेट यूज करते हुए क्यू का कोड लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम साइज जो है वो डिफाइन कर दिया 4, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो हम कांस्टेंट साइज जो है वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमने टेम्पलेट क्लास ले ली जिसमें हमने एक्स डाल दिया और एक क्यू की क्लास बना ली जिसमें हमने फ्रंट रियर वेरिएबल्स दे दिए और पब्लिक फंक्शंस दे दिए कि एक्स टेम्पलेट टाइप की एक्स अरे है जिसमें हम इनका साइज मैक्स है, ठीक है। और इस तरह इन क्यू है तो एक्स जो हमारी टाइप है उसका हमने इनमें एक पैरामीटर पास कर दिया एक्स टाइप का, ठीक है। टेम्पलेट टाइप का एक वेरिएबल हमने उसमें पास कर दिया। इसी तरह जब हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें तो ये एक्स कोई भी टाइप है जो ये हमारे पास रन है, जब हम मेन से उसको पास करेंगे तो वो उसको लेके तो उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू स्टोर कर लेगा। उसके बाद फ्रंट है, फ्रंट की वैल्यू दे देगा, रियर है, ठीक है, तो ये फ्रंट और रियर की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास डिस्प्ले में। उसके बाद डी क्यू है, आपने वैल्यू जब क्यू से निकालनी है, ठीक है, तो तब ये काम करेगा। और उसके बाद हमारे पास जब आपने कोई भी वैल्यू जो है वो इसके अंदर क्यू के अंदर डालनी है तो इसमें हमारे पास ये क्लास टाइप का हमने आइटम ले लिया है, ठीक है, इसमें हम वैल्यू जो है वो डाल देंगे। उसके बाद फ्रंट जो है वो हमारे पास सिर्फ फ्रंट रिटर्न कर देगा कि अरे की इस फ्रंट इस लोकेशन पे आपके पास जो भी एलिमेंट पड़ा है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। देखिए क्यू का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और इसमें हमारे पास ये हम साइज अगर देखना चाहें कि क्यू क्या साइज है, फिर एम्प्टी का फंक्शन है जो कि पहले चेक करेगा। उसके बाद मेन फंक्शन पे आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे क्यू क्लास बनाई थी जिसमें हमने कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक लिया है और उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमने ओबी डॉट इन क्यू कॉल कर लिया है और यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर अपने कैरेक्टर दे दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डिस्प्ले इन क्यू, डिस्प्ले इन क्यू, डिस्प्ले। इस कोड में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम वैल्यूज जो है वो इन क्यू कर रहे हैं और डी क्यू कर रहे हैं और फिर एम्प्टी भी चेक कर रहे हैं कि स्टैक आपका साइज क्या है और आपका स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं हो गया। तो हम इस कोड को रन करके देखते हैं हमारे पास ये कैसे आउटपुट देता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्रंट इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू 1, फ्रंट इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू 2, front is equal to 1, rear is equal to 3, front equal to 1, rear is equal to 3, size is equal to 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कि हमने जो वैल्यूज यहाँ पे दी हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं। अब यहाँ पे आपने जो वैल्यू इन क्यू की है और जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है,
ये हमारे पास क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूँ तो इसमें जो आउटपुट हमारे पास पहले आ रही थी वो सिर्फ ये था कि हमारे पास फ्रंट और रियर की वैल्यूज़ हमें दिए जा रहा था। जो हम इनक्यू वैल्यूज़ कर रहे थे ए बी सी और डी, वो हमें वो नहीं दे रहा था। ठीक है, तो अगर हम अपना जो इनक्यू का फंक्शन है उसमें अगर हम एक लाइन ऐड करते हैं सी आउट आइटम, क्योंकि हमारे पास जो रियर लोकेशन के ऊपर आइटम आ रहा है वो हम एरे की उस रियर लोकेशन के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको सी आउट नहीं करवा रहे, इस वजह से वो हमें शो नहीं हो रहा। और जैसे ही हमारे पास वो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो रन ज़रूर होती है जब हम मेन में जाते हैं, तो इनक्यू वाली स्टेटमेंट रन हो रही है लेकिन ये प्रिंट एक्चुअली नहीं हो रहा। और सेकंड पे वो हमारे पास डिस्प्ले वाली लोकेशन, डिस्प्ले वाली जो कंडीशन फंक्शन जब कॉल होता है तो हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देता है। वो डिस्प्ले फंक्शन में क्या करता है कि हमारे पास फ्रंट और रियर जो है उनकी दोनों की लोकेशंस प्रिंट कर देता है। अब फ्रंट वाले फंक्शन में अगर आप चले जाएं तो फ्रंट वाले फंक्शन में वो क्या कर रहा है, फ्रंट की एरे की लोकेशन बता रहा है कि फ्रंट एरे ऑफ फ्रंट फ्रंट 0। ठीक है, और फिर जो है वो हमारे पास रियर की लोकेशन भी बता रहा है कि रियर जो है वो आपका कहाँ खड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो है वो रियर और फ्रंट की दोनों की लोकेशन जो है वो आपकी डिस्प्ले में आ रही है। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास क्या है कि अगर हम ये लिख लेते हैं तो हमने अपने उसके अंदर रियर जो है वो आपका तब होगा जब आपने इनक्यू कर दिया, तो आपके रियर वाली जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली आपके यहाँ से इनक्यू के फंक्शन से आएगी। ठीक है, अब इनक्यू का फंक्शन कॉल तो ज़रूर हो रहा था लेकिन वो आइटम डिस्प्ले नहीं कर रहा था जो हमने पैरामीटर में ए बी सी डी पास किए थे। तो अब वो यहाँ पे रियर को एक लोकेशन ऐड तो उसकी कर रहा है, रियर की वैल्यू 1 दिए जा रहा है और डिस्प्ले भी करवा रहा है, लेकिन हमारे पास वो आइटम डिस्प्ले हमें नहीं करवा रहा। तो मैं यहाँ पे हम रन करते हैं कोड को, फिर हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले ये जो ए था हमारा, ये हम पैरामीटर्स में पास कर रहे थे लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी ये स्टेटमेंट यहाँ पे मिसिंग थी। तो यहाँ तक प्रोग्राम चलता था। ठीक है, इनक्यू होती थी वैल्यू और रियर की वैल्यू 1 हो जाती थी, और फिर डिस्प्ले का जब फंक्शन कॉल होता था तो फ्रंट की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। ठीक है, और रियर जो है वो हमारा, क्योंकि एक्चुअली तो हमारा ए जो है वो क्यू के अंदर ऐड हो चुका हुआ था लेकिन हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब हमने इनक्यू कॉल किया तो बी ऐड हो गया, फिर डिस्प्ले कॉल किया तब रियर की वैल्यू 2 हो चुकी है क्योंकि हमारे क्यू के अंदर 2 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब जब हमारे पास फ्रंट है, ठीक है, जब हमारे पास सी है, हमारे पास एक और एलिमेंट इनक्यू हुआ, सी इनक्यू हुआ, तो फ्रंट की वैल्यू अभी स्टिल 0 है और रियर जो है वो हमारा 3 तक पहुंच चुका है क्योंकि तीसरा एलिमेंट ऐड हो चुका है। ठीक है, अब जब डी क्यू कॉल हुआ तो फ्रंट में से हमने एक वैल्यू डिलीट कर दी और रियर जो है वो हमारा 3 ही रहा। फ्रंट एक इंक्रीमेंट कर गया है। ठीक है, और रियर जो है वो हमारा वहीं पे खड़ा है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास इनक्यू कॉल हुआ, डिस्प्ले कॉल हुआ, इनक्यू सी कॉल हुआ, फिर डिस्प्ले कॉल हुआ, फिर हमने डी क्यू कॉल कर दिया। ठीक है, जब हमने डी क्यू कॉल किया तो हमारा जो स्टैक, जो हमारे क्यू में सबसे फ्रंट पे जो एलिमेंट था वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। उसके बाद डी क्यू के करने के बाद जब फिर हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ, हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जब सी हमने इनक्यू किया उसके बाद हमारा डिस्प्ले कॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद सी इनक्यू किया तो फ्रंट 0 रियर हमारा 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर डिस्प्ले आ गया तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो रही है वैल्यूज। उसके बाद हमारे पास डी क्यू कॉल हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, फ्रंट 1 हो गया और रियर 3 हो गया। फ्रंट 1 क्यों हुआ, क्योंकि हमारी एक वैल्यू वहां से डिलीट हो गई तो इसलिए हमारा फ्रंट में एक इंक्रीमेंट हो गया, रियर में वैल्यू 3 ही रही। उसके बाद फिर हमने डी की वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, तो हमारे पास फ्रंट जो है वो, अब हमारे पास हमने जब डी क्यू किया तो हमने डिस्प्ले कराई वैल्यूज, अब हमने अपने उसका साइज भी पता करना है। ठीक है, तो हमारा साइज जो है वो स्टिल अभी 3 ही है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि
फ्रंट जो है वो हमारा DQ करना है हमने, फ्रंट हमारा 2 हो गया है, रियर हमारा 0 पे चला गया है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू और ऐड नहीं हो रही। ठीक है, उसमें अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे फिर हमारे पास डिस्प्ले कॉल हुआ, हमने फिर हमारे पास DQ कॉल किया हमने, फ्रंट की वैल्यू जो है वो हमारी 0 हो गई और रियर भी हमारा 0 हो गया। इसका मतलब है इस टाइम हमारा Q जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम इस एम्प्टी कॉल करें तो अब इस एम्प्टी हमारे पास दे रहा है वो 1 दे रहा है, एग्जैक्ट दे रहा है कि आपका Q जो है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे हमारा जो साइज का फंक्शन था वो हमारे फंक्शन उसका साइज लेके आ रहा था कि आपके क्यू में कितने एलिमेंट इस टाइम मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा क्यू का कोड है वो इस तरह से हमारे पास रन होता है। ठीक हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम ये तो हमने टेम्पलेट के थ्रू जो है वो देख लिया। अच्छा, अब इसमें टेम्पलेट के थ्रू अगर आप कैरेक्टर देना चाहते हैं कैरेक्टर देते हैं, इंटीजर देना चाहते हैं तो आप इंटीजर भी दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने नोड और डाटा जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ वो तो हमने देखा हुआ है। उसके बाद हमने फ्रंट और रियर वही ले लिया, एक टेम्परेरी हमने पॉइंटर ले लिया जो कि टेम्परेरी नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू है, हमने इन एलिमेंट को क्यू में इंसर्ट करना है तो हम वो वैल्यू लेंगे। ठीक है, अगर रियर नल के इक्वल है तो आपने हमारे पास हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं मेमोरी एलोकेशन, जो कि हमारे पास मेमोरी जो है वो एलोकेट कर देता है आपके क्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, रियर जो भी है उसका नेक्स्ट में नल डाल दो, रियर के डाटा में वैल्यू डाल दो और फ्रंट और रियर दोनों जो है वो इक्वल कर दो। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने नोड स्ट्रक्चर नोड में टेम्प वेरिएबल की मेमोरी जो है वो एलोकेट करवाई है। उसके बाद फिर हम रियर के नेक्स्ट में हमने टेम्परेरी वैल्यू डाली है। ठीक है, और फिर हम टेम्प के डाटा में हमने टेम्परेरी में जो भी टेम्परेरी में जो भी वैल्यू है वो हमारे पास रियर के नेक्स्ट में आ जाएगी और टेम्प के डाटा को हमने वो वैल्यू साइन कर दी। ठीक है, उसके बाद टेम्प के नेक्स्ट में हम नल डाल देंगे और रियर और टेम्प इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम डिलीट का फंक्शन कॉल करेंगे। सिंपल है कि हम डिलीट करना चाहते हैं वैल्यू ने, अगर डिलीट जो है वो टेम्प फ्रंट के इक्वल है तो इसका मतलब फ्रंट नल है, तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू पहले से मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से फिर हम वही सेम सारा काम करेंगे कि हम चेक करेंगे कि वैल्यू हमने अगर DQ करनी है, डिलीट का मतलब है कि DQ है, तो उससे पहले हम चेक करेंगे कहीं आपका जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो उसमें क्या है टेम्प इज इक्वल टेम्प नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में जो भी वैल्यू वो टेम्प में डाल दें। ठीक है, और एलिमेंट जो है वो आप क्यू से डिलीट कर देंगे और फ्रंट में जो भी डाटा पड़ा होगा वो आप उसमें से उठा लेंगे। ठीक है, तो आप फ्रंट को फ्री कर देंगे और फ्रंट जो है वो टेम्प के इक्वल आ जाएगा। एल्स आपने क्या करना है, फ्रंट इज इक्वल टू नल और रियर इज इक्वल टू नल। अगर आपके पास एलिमेंट जो है वो टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है तो उस केस में आपने ये काम करना है। अगर नल है तो फिर आप देखेंगे कि आप फ्रंट को खाली करेंगे, फ्रंट का डाटा जो है वो ले लेंगे। ठीक है, फ्रंट को भी नल कर देंगे और आप रियर को भी नल कर देंगे। सारा काम सिंपल वही है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट के थ्रू हम करें। ये फिर आपका डिस्प्ले का फंक्शन है जिसके थ्रू आप जो भी डाटा है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्यू के एलिमेंट्स हैं वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया। यहाँ पे हमने इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया है ch के नाम से। हमने कहा कि हमने क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने, क्यू से डिलीट करने और जितने भी क्यू के एलिमेंट हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। अब हम यूजर से यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं तो आप इंसर्शन डिलीशन कौन सा मेन्यू प्रेस करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, आप कौन सी चॉइस करना चाहते हैं। तो आप जो भी चॉइस सेलेक्ट करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग डाटा जो है वो क्यू के अंदर इंसर्ट कर सकेंगे। ये आपके पास लैब टास्क है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो है वो DQ
जो है वो सपोज डी क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अरे ऑफ एन एलिमेंट्स। आपने डी क्यू करना है, एन एलिमेंट्स लेने हैं। द टू एंड्स ऑफ द डी क्यू आर डिनोटेड एज, आपने जो दोनों एंड्स हैं उनको लेफ्ट और राइट से डिनोट करना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट आप उनका नाम रखेंगे, और एलिमेंट्स जो है हमेशा लेफ्ट टू राइट एक्सटेंड होंगे, ठीक है। इस डी क्यू मॉडल को यूज करते हुए आपने इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट और रिमूव राइट जो है वो उसके लिए कोड लिखना है। और उसमें क्या करना है, उसमें आपने डी क्यू करने हैं लेफ्ट और राइट एंड से जो है वो एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट भी करने हैं और रिमूव भी करने हैं। इंसर्ट या रिमूव करने हैं आप एलिमेंट्स लेफ्ट से राइट और या राइट से लेफ्ट, ठीक है। मेक श्योर टू चेक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन, और आपने ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन भी चेक करनी है, ठीक है। तो आपने सिर्फ डी क्यू जो है वो उसको ज़हन में रखते हुए ये टास्क परफॉर्म करना है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास प्रायोरिटी क्यू आ जाते हैं, जो कि हमारे पास एक और वेरिएशन है क्यूज़ की। इसमें क्या है, समटाइम इट इज़ नॉट एनफ जस्ट डू फीफो ऑर्डरिंग। इसमें क्या है कि बाज़ वक़्त हमारे पास फीफो जो है वो हमारे लिए एनफ नहीं होता, तो इसलिए हम जो है वो, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी डाटा आइटम्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के होते हैं दूसरे आइटम्स की निस्बत, ठीक है। These should be serviced before lower priority even if they arrive later. Such a data switch is called a priority queue. जहाँ पे जिस क्यू के अंदर हमारे पास FIFO जो है वो फॉलो नहीं होता, उसमें हमारे पास क्या है कि हम उसे कहते हैं कि हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है। अब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें हमारे पास प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक है। और उसमें क्या है कि वो लोअर प्रायोरिटी जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे पहले हम उनको जो है वो डील करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टू मेजर्स वेज टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू, हम प्रायोरिटी क्यू को दो तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंसर्ट आइटम इन अ सॉर्टेड ऑर्डर एंड ऑलवेज रिमूव द फ्रंट। इसमें क्या है कि हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं और फ्रंट से फिर हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट इन अनऑर्डर्ड ऑर्डर एंड सर्च लिस्ट ऑन रिमूव। अब उसमें क्या है कि या तो आप कह रहे हैं कि उसमें आप कोई सीक्वेंस फॉलो ना करें, फिर आप सर्चिंग के थ्रू जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इधर वे टाइम इज सेम, दोनों तरीकों से जो है वो टाइम आपका जो है वो एक जैसे लगे। इधर एडिंग डाटा टेक टाइम एंड रिमूविंग इज क्विक। इसमें क्या है कि जब आप डाटा ऐड करेंगे तो वो टाइम लेगा, लेकिन रिमूव करना जल्दी हो जाएगा। और एडिंग डाटा इज क्विक एंड रिमूविंग टेक टाइम। दोनों का सेम टाइम कैसे लगेगा, एक में आपने जब डाटा ऐड करना है तो वो टाइम ले रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब सॉर्टेड ऑर्डर में करेंगे तो वो ज़ाहिर है सॉर्ट करते हुए आपका टाइम लगेगा, और रिमूव जो है वो आप क्विकली कर लेंगे। दूसरे केस में अनऑर्डर्ड है, तो उसमें क्या है कि अनऑर्डर में आपने फ़ौरन जो है वो डाटा डाल देना, ऐसे ही डाल देना, रैंडमली डाल देना है, कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करना। लेकिन जब आप रिमूव कर रहे होंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में आपका टाइम जो है वो एक्चुअली सेम ही लग रहा होगा, ठीक है। यूज द क्यू क्लास टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग प्रायोरिटी क्यू एडीटी टू हैंडल 10 डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग मल्टीपल प्रायोरिटी लेवल्स को हैंडल करने के लिए हम प्रायोरिटी क्यू एडीटी जो है वो यूज करते हैं। अब प्रायोरिटी क्यू एडीटी क्या है, प्रायोरिटी क्यू इज फिनाइट कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ टाइप टी ऑन विच फॉलोइंग ऑपरेशंस आर डिफाइंड। अब प्रायोरिटी क्यू जो है हमारे पास एक लिमिटेड कलेक्शन है टाइप टी एलिमेंट्स की, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। इनिशियलाइज द प्रायोरिटी क्यू पी क्यू टू बी एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू। इनिशियल पहले स्पेसिफिक पहले सबसे क्या है कि आपका प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। डिटरमिन वेदर और नॉट द प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी। फिर आपने ये चेक करना है कि आपका इधर क्या आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी भी है या नहीं। डिटरमिन वेदर और नॉट द प्रायोरिटी क्यू इज फुल। आपने इसमें ये भी चेक करना है कि कहीं आपका प्रायोरिटी क्यू फुल तो नहीं हो गया। इफ प्रायोरिटी क्यू इज नॉट फुल, अगर आपका प्रायोरिटी क्यू फुल नहीं है तो आपने उसमें न्यू आइटम इंसर्ट कर देना है, ठीक है। एक्स into the priority queue according to its priority level, जो भी आप एलिमेंट डालेंगे वो उसकी प्रायोरिटी लेवल के अकॉर्डिंग डलेगा। अगर if priority queue is not empty, अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है तो आपने प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट को रिमूव करना है। पी क्यू एन आइटम एक्स ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन प्रायोरिटी क्यू। अब आपने उस एलिमेंट को रिमूव करना है जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी
हाईएस्ट होगी। तो प्रायोरिटी क्यू में हम सारा काम जो है वो प्रायोरिटी की बेसिस पे करते हैं। जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई होगी उसको इंसर्ट कर देंगे, जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई होगी उसको हम रिमूव भी कर लेंगे। अब हम प्रायोरिटी क्यू को यूजिंग अरेज जो है वो देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने इंटीजर इंट अरे ली है, मैक्स साइज हमने रखा है 6, ठीक है। मैक्सिमम साइज जो है वो 6 है। आइटम काउंट हम 0 से इनिशियलाइज करा लिया। पीक क्या है ये बताएगा कि आपके पास सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट टॉप पे कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर एम्प्टी चेक करेगा। उसके बाद हमारे पास फुल का फंक्शन है, वो चेक करेगा कि कहीं काउंट जो है वो मैक्स के इक्वल तो नहीं आ गया, ठीक है। फिर साइज जो है जितने भी आइटम होंगे उनका साइज जो है वो काउंटिंग करके दे देगा। उसके बाद आप डाटा इंसर्ट करना है, आप फुल चेक करेंगे। उसके बाद आप आइटम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। जैसे ही आप डाटा ऐड कर लेंगे तो आपकी काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा कि हमने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आपने राइट एंड ऑफ द क्यू से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हमारे पास एक लूप चलेगी, i इज इक्वल टू आइटम काउंट माइनस 1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस। इफ डाटा इज लार्जर शिफ्ट एग्जिस्टिंग आइटम टू राइट एंड। अगर आपका डाटा जो है वो ज्यादा लार्ज है तो आपने क्या करना है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डाटा ग्रेटर देन इंटीजर ए ऑफ आई, आप इंटीजर एरे में इंटीजर एरे की एक नेक्स्ट लोकेशन में पिछली लोकेशन वाली वैल्यू जो है वो डाल देंगे। एल्स आप क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। इंसर्ट द डाटा क्या है, इंटीजर आई प्लस 1 इज इक्वल टू डाटा। आपकी जो भी आई लोकेशन से अगली एक लोकेशन में आप ऐड करेंगे, जो भी लोकेशन होगी उस पर आपने अगला डाटा जो है वो डाल देना है। इस तरह से आपका काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। डाटा रिमूव करना है तो आप आइटम काउंट जो है उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब आपने 5 एलिमेंट्स जो है वो ऐड करने हैं, 3, 5, 9, 1 और 12, ठीक है। आपने इंसर्ट कॉल कर लिया। उसके बाद इंडेक्स जो है वो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 है और क्यू के एलिमेंट जो है वो 12, 9, 5, 3, 1, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस में नहीं डले हुए, ठीक है, ये हमारे पास अनऑर्डर्ड है। अब वो कहता है कि आप दोबारा से इंसर्ट करें 15, तो हमारे पास क्या होगा, हम 15 जो है वो स्टार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि क्यू के अरे है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अब हम फुल चेक करेंगे, क्यू फुल है तो आप आइटम रिमूव करेंगे। अब यहाँ से रिमूव डाटा कॉल होगा, रिमूव डाटा का फंक्शन कॉल होगा, वो नम में जाएगा और हम उस नंबर को प्रिंट करा लेंगे जो भी हमने रिमूव किया होगा, ठीक है। 15, 12, 9, 3, 5, 3, तो हमने 1 जो है वो रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे ये हमारे पास रियर है, ये 15 जहाँ पे एंड हुआ है और ये हमारे पास 1 है जो कि हमारे पास क्यू का फ्रंट है, क्योंकि फ्रंट से हम रिमूव कर रहे हैं और जो है वो एंड से हम डाल रहे हैं। इसी तरह जब क्यू फुल हो जाएगा तो फिर हम एलिमेंट्स उसमें नहीं डाल सकेंगे। इस तरह हम पीक चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट फ्रंट पे कौन सा पड़ा हुआ है, तो हम पीक का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो हमारे पास हमें बता देगा कि हमारे पास फ्रंट में कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं। जब तक हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाएगा तब तक हम डाटा जो है वो रिमूव करते रहेंगे। अब आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो क्या है कि आप सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट यूज करते हुए और उसमें आप इन क्यू डी क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, इज एम्प्टी फुल, ये सारे फंक्शन, पीक, ये सारे फंक्शन आप चेक करेंगे और चेक करेंगे कि क्यू फुल है या नहीं। और आपने जो भी लिस्ट डालनी है वो आपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हुई हुई लिस्ट जो है वो इंसर्ट करनी है और आप जो भी इनपुट लेंगे वो आप अपनी यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो आप जो है वो क्यू जो है वो यूज करते हुए ये काम करेंगे। होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो उससे हम नए डाटा स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। थैंक यू सो मच।